नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय गर्ग। आप देख रहे हैं बात आज की के खास और विशेष कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज का टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसलिए हमने आज ये नाम दिया है कि अजमेर में एक 8वां अजूबा तैयार है। यह तस्वीरें सीधी आपको लाइव दिखा रहे हैं हम बात आज की के जरिए। 8वां अजूबा इसलिए है कि आज से पहले आपने 7 अजूबों के बारे में देखा और सुना होगा, लेकिन क्या कभी आपने सुना कि घास के मैदान में कभी नाव चलती हुई नजर आती है? लेकिन नहीं। तो आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से घास के मैदान में यह नाव यहां पर चल रही है, जिसकी तस्वीरें हम सीधे आप तक पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीरें काफी इंटरेस्टिंग है और चर्चा को शुरू करेंगे। इसके बारे में और विस्तृत जानकारी आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले चलिए हमारे साथ गोपाल बंजारा, जो नगर निगम के ब्रांड एम्बेसडर हैं, सफाई को लेकर इनको एम्बेसडर का दर्जा दिया है, वे हमारे साथ मौजूद हैं। गोपाल जी, स्वागत है। बिल्कुल, नमस्कार। 8वें अजूबे में बात आज की टीम आपका स्वागत करती है। देखिए, राजा अन्ना ने इस आनंद सागर झील को बनाया था और ये बहुत ही सुंदर झील है। अजमेर की एक बहुत बड़ी धरोहर है और इस धरोहर को सुरक्षित रखना हम सबका दायित्व है। और दूसरा क्या है कि जिस प्रकार से जलकुंभी ने अपने पांव पसारे हैं, तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा नुकसान है। और ये इसको हम प्रशासन या अधिकारी पर नहीं छोप कर इसको एक जन आंदोलन, एक मिशन का रूप देना होगा। और मैं होली बाद इस एक नया रूप देकर, जन आंदोलन बनाकर, मिशन का रूप देकर इस कार्यक्रम को मैं प्रारंभ करूंगा और जलकुंभी को खत्म करने का पूरा प्रयास करेंगे। बिल्कुल। देखिए, गोपाल जी ने एक ब्रांड एम्बेसडर होने का फर्ज यहाँ पर निभाया है। और ये देखिए, जिस चीज की हम बात कर रहे हैं कि अजमेर में 8वां अजूबा दोस्तों बनकर तैयार है, अपने आप में कई मायनों में महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि 7 अजूबे ऑलरेडी अजमेर के अंदर हैं, जो पूरी दुनिया में अलग अलग जगह है। लेकिन ये जो 8वां अजूबा आपको दिख रहा है ना दोस्तों, यह 8वां अजूबा केवल आपको अजमेर में दिखेगा। आपके अपने स्मार्ट सिटी के अंदर यह 8वां अजूबा है। और यह 8वां अजूबा इसलिए है कि ये देखिए कि घास के मैदान में आपको नाव चलती हुई नजर आएगी। और यह केवल आपके अपने स्मार्ट सिटी शहर के अंदर ही नजर आएगा। इसके अलावा आपको कहीं पे भी ये तस्वीरें नहीं नजर आएंगी। पूरी दुनिया में आप जाएंगे तो आपको ये तस्वीरें नजर नहीं आएंगी जहां पर घास के मैदान में आपको नावें नजर आएंगी। लेकिन अगर आपको ये तस्वीरें देखनी है तो आप अजमेर के दौलतबाग पहुंचिए। दौलतबाग में जब आना सागर को आप देखेंगे तो वहां आपको यही नजारा नजर आएगा कि घास के मैदान में किस तरह से नावें चलती हुई नजर आ रही है। सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे। और ये देखिए, हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वह इसी और अंकित करती है कि आपको अपने आप में यह लगेगा कि घास के मैदान में किस तरह से नाव चल रही है, क्योंकि ये तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, ये लाइव तस्वीरें हैं। आपके अपने स्मार्ट सिटी की ये तस्वीरें हैं। हालांकि बदनुमा तस्वीरों के रूप में भी हम इसको कह सकते हैं, लेकिन जो फिलहाल नजारा है वह नजारा अपने आप में इसलिए सुंदर है क्योंकि घास के मैदान में आपको चलती नजर आएंगी नाव। इसलिए हम लगातार कह रहे हैं कि अजमेर की स्मार्ट सिटी इस कदर स्मार्ट हो चुकी है, अधिकारी इतने स्मार्ट हो चुके हैं कि इन्होंने घास में नावें चला दी। तस्वीरें लगातार, वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कर देना, क्योंकि नगर निगम के अंडर आने वाला अजमेर का ऐतिहासिक आना सागर अब अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है, क्योंकि यहां पर यह जलकुंभी का कहर लगातार बरकरार है। कई अखबारों में, कई बार चैनलों पर आपने ये खबरें देखी होंगी, सुनी होंगी और समझी होंगी, लेकिन उसके बावजूद भी निगम के अधिकारियों के कानों में जूं तक नहीं रेंगरी। आप ये देखिए, हम इस वक्त एक बोट के अंदर हैं, लेकिन इस बोट के अंदर से आप देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि कमोबेश ये जो बोट है यह एक घास के मैदान में चल रही है। और चारों तरफ जहां तक आप देखेंगे दोस्तों, वहां पर घास का मैदान आपको नजर आने वाला है। और कई बार इसकी सफाई की व्यवस्था भी की जाती है। और ये देख सकते हैं, एक फॉगलैंड मशीन और के जरिए और डिवाइडिंग मशीन के जरिए इस ऐतिहासिक आना सागर को साफ करने का काम तो किया जाता है, लेकिन वह काम पर्याप्त नहीं है। और जैसा कि अभी कुछ देर पहले
ब्रांड एम्बेसडर गोपाल बंजारा हमारे साथ हैं। उन्होंने बताया था कि इसको मिशन के रूप में लेंगे। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। गोपाल जी, किस तरह से आप इसको मिशन के रूप में बनाएंगे? देखिए, होली बाद हम लोगों को जोड़कर शहर को स्वच्छ बनाने का काम तो कर ही रहे हैं, और आना सागर को बचाओ, जलकुंभी से बचाओ, कैसे बचाया जा सकता है उसमें एक बहुत बड़ा मिशन तैयार करेंगे, और उसमें सबकी भागीदारी होगी। एक जन आंदोलन बनाना होगा, जन जागरूकता लानी होगी। प्रशासनिक अधिकारी या राजनेताओं पर इस विषय को थोपना नहीं है, हम सबकी भागीदारी की आवश्यकता है। और ये भागीदारी की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि ये अब काफी समय से अपना पांव पसार चुकी है, और इतने बड़े रूप में पसार चुकी है कि इसको एकदम खत्म नहीं किया जा सकता। अच्छा, ये बताइए, जिस तरह से अभी तक यहाँ निगम के द्वारा काम करवाया जा रहा है, हालांकि रोज हटाने का काम किया जाता है, क्या वो पर्याप्त है? देखिए, निगम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा है, परंतु मुझे लगता है कि एक मशीन से काम नहीं होगा, कुछ मशीनें और भी बढ़ानी होगी, और जहां पर आदमियों की आवश्यकता, आदमी से काम भी करना पड़ेगा। और जहां ये जाल लगाकर जिस प्रकार से जाल वाले भी करते हैं, उसको सबको मिलाकर एक साथ काम करना होगा, एक बड़ा रूप देना होगा, तब जाकर ये एक साथ जलकुंभी साफ हो पाएगी। क्योंकि रात को साफ करते हैं, हवा जब चलती है तो ये जलकुंभी फैल जाती है। ये पानी का पौधे की तरह है, तो ये बढ़ती जाएगी। तो इसको एकदम खत्म करना होगा, तब जाकर हम इससे निजात पा पाएंगे। और इसको एक मिशन हम अति शीघ्र होली के बाद में इसको एक बड़ा मिशन बनाएंगे, और मिशन बनाकर आनंद सागर के जलकुंभी से मुक्ति कराएंगे। एक बहुत बड़ा बीड़ा हम अति शीघ्र लेने वाले हैं, और आप सबका सहयोग भी उसमें आवश्यकता पड़ेगी। एक पूरे अजमेर की जन राजनेताओं की, जन कार्यकर्ताओं की, लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। हम सब मिलकर इसको तभी साफ कर पाएंगे। आप सबकी आवश्यकता है। मैं निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि इसमें सब अपनी भागीदारी निभाए। जिस प्रकार से हमने आनंद सागर को जब गहरा किया था, तो उसमें एक आंदोलन बनाया था, वही आंदोलन आज इसकी आवश्यकता है, जब हम जलकुंभी से निजात दिला पाएंगे। रही कई राजनेता कहा कि आपने प्राधिकरण और ये इस प्रकार से, देखिए, एक राजनेता या एक अधिकारी या एक कर्मचारी इसको पर्याप्त रूप से खत्म नहीं कर सकता। इसमें आम जन की भागीदारी बहुत अति आवश्यक है। अच्छा, वर्तमान में जो आपको नजारा लगा, अभी आपने नाव भी चलते हुए देखा, जो दिख रहा है, किस तरह का नजारा लगा? जी, अभी तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई क्रिकेट का मैदान है, और यहाँ पर अभी थोड़ी देर में मैच होने वाला है। और जिस प्रकार से नाव आ रही थी, तो ऐसे वाकई में लग रहा था कि भाई अब ये घास के मैदान में नाव चल रही है। तो निश्चित रूप से नजारा तो बहुत सुंदर था, लेकिन इस नजारे को हम अब खत्म करेंगे, क्योंकि पानी को स्वच्छ भी बनाना है। क्योंकि आने वाली गर्मी में जिस प्रकार से गर्मी पड़ रही है, तो अब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उससे कई हजारों जीव इस पानी के अंदर है, मच्छियों के अलावा भी कई जीव है छोटे छोटे, वो ना मरे, उनको कैसे बचा जाए, उन सबके लिए भी हमको प्रयास करना पड़ेगा। जब ये जलकुंभी खत्म होगी तो ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ेगा। और उसके साथ में एक विषय और ये है कि चारों ओर ये चूने की जो डली आती है, उन चूनों की डली को डलवाना होगा, ताकि पानी फिल्टर होकर साफ हो जाएगा, और उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी। तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी तो निश्चित रूप से ये जीव जंतु को भी बचाया जा सकेगा, और जलकुंभी से निजात भी पा सकेंगे। बिल्कुल, जलकुंभी से निजात पाने का केवल अब एकमात्र तरीका यह है कि जैसा अभी ब्रांड एम्बेसडर नगर निगम के गोपाल बंजारा ने बताया कि इसको अब मिशन के रूप में लेना अनिवार्य है। और जब तक मिशन के रूप में हम इसको नहीं लेंगे, तब तक अब यह जलकुंभी, जो कि घास के रूप में एक दानव दैत्य रूप ले चुकी है, यह यहाँ से समाप्त नहीं होगी। और हम लगातार तस्वीरों के माध्यम से दोस्तों आपको दिखाते आए हैं, कुछ बड़ी खबरों से रूबरू कराते आए हैं कि किस तरह से यहाँ पर जलकुंभी का लगातार आतंक फैल रहा है। और इस जलकुंभी के आतंक के बीच जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, वह काफी भयावह है, और हम लगातार उस तस्वीरों के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। और तस्वीरों के माध्यम से दोस्तों हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से अजमेर का ऐतिहासिक आना सागर अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। और आज जो ये नज़ारा आपके सामने है, यह नज़ारा अपने आप में, जब आप यहाँ आएंगे तो आपको कमोवेश यही लगेगा कि जैसे मानो 8वां अजूबा अजमेर में बनकर तैयार है, और यहाँ पर घास के अंदर चलती है नावें। तो कहीं ना कहीं पर्यटकों के दिल में एक अलग छाप छोड़ रहा है अजमेर का ऐतिहासिक आना सागर। और अब इंतजार है इस आना सागर को एक बड़े स्तर पर, युद्ध स्तर पर मिशन के रूप में लेकर इसके सफाई अभियान की, जिसका बीड़ा कहीं ना कहीं गोपाल बंजारा ने उठाने का जिक्र किया है। देखना यह है कि होली बाद गोपाल बंजारा अब इस पूरे मिशन को किस तरह से लेकर अजमेर के इस ऐतिहासिक आना सागर को एक बार पुनः अपने असली रूप में लेकर आ पाते हैं। चलिए दोस्तों, फिलहाल बात आज की में इस वक्त की बड़ी खबर में बस इतना ही।
और बाकी की खबर के लिए आप देखते रहिए बात आज की। नमस्कार।